गुड आफ्टरनून बच्चों। नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, चैप्टर 7 चल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी 4 क्लासेस हो गई थी, आज 5वीं क्लास है इसकी। और आज हमें पढ़ना है बायो सेवर्ट नियम का सदिश स्वरूप। इससे पहले हम लोगों ने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा था और जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं फार्मूला, ये था बायो सेवर्ट के नियम से आया हुआ फार्मूला। किसके लिए? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है बच्चों, और आज हमें चाहिए क्या? इसका सदिश स्वरूप चाहिए इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो भाई सदिश राशि को सदिश रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर सदिश रूप में लिखा जाता है तो उसके ऊपर एक एरो हम बना देते हैं। ये बात 11th में हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, कि वेक्टर जो भी होते हैं उनके ऊपर एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब भी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लग जाता है, इसका मतलब इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और अगर उसके ऊपर एरो नहीं है तो इसका मतलब उसके पास केवल क्या है? उसके पास केवल परिमाण है। जैसे कि ये यहाँ पर डेल्टा बी के पास केवल क्या है? केवल और केवल परिमाण है। यानी कि इस क्वांटिटी से अगर हम किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें केवल क्या मिलेगा? परिमाण मिलेगा, कोई वैल्यू मिलेगी, मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर उसके ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया तो अब हमें क्या मिलेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आर कैप, ये आर कैप क्या दिखा रहा है? ये आर कैप दिखा रहा है कि दिशा है किसके पास? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के पास। यानी कि इतना सा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में केवल परिमाण है और ये पार्ट क्या है? ये दिशा को दिखा रहा है। ठीक है, अब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है, वो कहाँ होगी? तो जो दूरी है तो दूरी के ही दिशा में ही क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अब बात करते हैं क्या इसे और भी तरीके से, ये तो एक तरीका हो गया। अब बात ये है कि क्या इसे और भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इसको और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको हम एक और तरीके से यानी कि इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा है। ठीक है बच्चों, और आर कैप है। इसमें क्या करते हैं हम, और बटे में आर स्क्वायर है, ऊपर नीचे आर और आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से करने के बाद म्यू नॉट बटे 4 पाई आएगा इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा आएगा इंटू आर आएगा इंटू आर कैप आएगा और बट्टे में आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ये म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू, अब देखिए ये आई तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन डेल्टा एल जो है, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा कि डेल्टा एल जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। उसके बाद ये आर जो देख रहे हैं ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बटे में जो आर क्यू है वैसे ही रहेगा और डेल्टा एल आर साइन थीटा, इसको हम ऐसे अरेंज कर देते हैं, डेल्टा एल इंटू आर साइन थीटा इंटू आर कैप। और अगर बच्चों आपको याद हो एक फॉर्मूला जो आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में। एक फॉर्मूला था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है बच्चों, तो उसी फॉर्मूले को हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए डेल्टा एल ए है
आर बी है, साइन थीटा है, और उसके बाद एन कैप की जगह पर यहाँ पर क्या है बच्चों, आर कैप है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एन वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया डेल्टा बी वेक्टर बराबर, यानी कि हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया सदिश स्वरूप। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं पर आता है। कैसे कैसे क्वेश्चन आता है भाई, पूछ देगा कि बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश स्वरूप क्या होता है। इसको हम कह सकते हैं, यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, हम ऐसे भी कह सकते हैं, यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश स्वरूप है। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट के नियम का सदिश स्वरूप कहिए, इसलिए क्योंकि ये बायो-सैवर्ट के नियम का फॉर्मूला था, और दूसरा ये फॉर्मूला था किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो इसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश स्वरूप भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन भी जो आते हैं इसी पर आते हैं, कहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश स्वरूप क्या होता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन ये दिखाई देगा या ये वाला दिखाई देगा, इन दोनों में से कोई दिखाई देगा। इसके अलावा एक तरीका और है बच्चों जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। वो तरीका क्या है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल आर कैप, डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर कैप बटे आर स्क्वायर। कभी कभी जो है ऐसा भी फॉर्मूला हमको क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आर कैप होगा तो बटे में आर स्क्वायर होगा, और आर वेक्टर के फॉर्म में होगा तो बटे में आर क्यू होगा। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन भी जो है जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है, ये वाला ऑप्शन दे देता है, जिससे क्या होता है, एक ऑप्शन ऐसा देगा और एक ऑप्शन ऐसा देगा, लेकिन यहाँ पर आर वेक्टर की जगह पर आर क्यू कर दे, सॉरी आर कैप कर देगा, तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा ध्यान से, आर कैप है तो आर स्क्वायर, और आर वेक्टर है तो आर क्यू। तो इस तरह से ये 3 जो है आपको याद रखने हैं, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने सदिश स्वरूप देख लिया। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को क्या देखना है। चलिए आगे हम लोग नोट में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। नोट में क्या क्या लिख लेते हैं, देखिए, एक तो कि हम लोग जो देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका कुछ और भी मात्रक होता है, वो क्या होता है देखते हैं, लिख लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का की तीव्रता यानी कि डेल्टा बी का अन्य मात्रक। अगर हम अन्य मात्रक की बात करें तो अन्य मात्रक क्या हो जाता है, ये देखिएगा, ये हो जाता है, एक मात्रक है वेबर पर एम्पियर मीटर। ध्यान रखिएगा, वेबर, इसको वेबर पढ़ते हैं, वेबर पर एम्पियर, ये एम्पियर है, वेबर पर एम्पियर, और ये मीटर है, तो इसको वेबर पर एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। इसका यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये दूसरा मात्रक है। ठीक है, अब ये वेबर कहाँ से आया, तो देखिए वेबर जो होता है ये विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, और ये चुंबकीय फ्लक्स या इससे रिलेटेड और भी चीजें हम लोग को आगे चैप्टर में पढ़नी है, तो इसलिए अभी हम इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस यहाँ पर क्योंकि अभी हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात की थी, इसलिए एक और मात्रक होता है, तो तब तक उसको हमने देख लिया, वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, कि ये जो
मात्रक क्या हो गया, अलग हो गया, लेकिन अगर विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र हमेशा एक ही जैसा रहेगा, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया नोट में। दूसरा पॉइंट हम लोगों को नोट में और क्या लिखना है तो देख लेते हैं, और क्या बात करनी थी इसमें। ठीक है, दूसरा बात हम लोग को ये करना है कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये तो जो हम लोगों ने म्यू नॉट लिया है, ये म्यू नॉट तो फ्री स्पेस में है या एयर में है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, चुंबकशीलता कहाँ, फ्री स्पेस में। लेकिन अगर कोई माध्यम है तब क्या हो जाएगी चुंबकशीलता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई माध्यम रहेगा, जब माध्यम रहे तब डेल्टा बी बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे काम करते हैं कि डेल्टा एल को लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते डी बी डी एल, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डेल्टा की जगह पर हम डी भी लिख सकते हैं। तो डी बी बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि म्यू आर क्या है। ठीक है बच्चों, ये म्यू आर, तो इसको कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। इसको क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। अगर इंग्लिश में बोले तो रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, और इसका मान जो है वो दिया जाएगा जब भी कोई अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया और माध्यम की बात की गई तो इस म्यू आर का मान दिया जाएगा, क्योंकि इसे हमें रटना नहीं है, ये जो भी दिया जाएगा इसका यूज कर लेना है। अगर माध्यम दिया जाएगा तो म्यू आर रखेंगे हम किसके साथ, म्यू नॉट के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और अगर माध्यम नहीं है तो सिर्फ म्यू नॉट रहेगा। और इसका मान हमने आपको बताया था कि म्यू नॉट का मान कितना होता है बच्चों, इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ, ये जो हम लोगों ने मात्रक लिखा है वेबर पर एम्पियर मीटर, ये एक्चुअली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, ये चुंबकशीलता का मात्रक है। सॉरी, ये चुंबकशीलता का अन्य मात्रक हो जाएगा, इसको सही कर लेना, चुंबकशीलता का अन्य मात्रक, यानी कि ये म्यू नॉट का मात्रक है। ठीक है बच्चों, म्यू नॉट का अन्य मात्रक हो गया ये वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसको पहले लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट और देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि हम लोगों ने देखा चुंबकशीलता का अन्य मात्रक वेबर पर एम्पियर मीटर, और चुंबकीय चुंबकशीलता जो है अगर माध्यम में है तो, यानी कि अपेक्षित चुंबकशीलता की बात हम लोगों ने की, म्यू आर की बात की, और वो अलग अलग माध्यम के अलग अलग होता है। उसके अंदर हमें जो कुछ बात करनी है और क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा फिर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके मात्रक की भी बात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है क्या, तो एक टेस्ला होता है, टेस्ला। ठीक है, एक मात्रक होता है टेस्ला, एक मात्रक और होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो मात्रक होते हैं किसके, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। और भी मात्रक होंगे, ठीक है, यानी कि मात्रक के अलग अलग रूप हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, जब हम लोग चुंबक
चैप्टर ही पढ़ेंगे, मैग्नेट चैप्टर ही पढ़ेंगे। जब मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है, चुंबकत्व चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे तब हम लोग बात कर लेंगे इसकी आगे। और एक चीज़ और इसमें हमको बताना है, वो क्या है, ये है कि ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है बायो सेवर्ट का नियम, इसे लाप्लास का नियम भी कहते हैं। इसे लाप्लास का नियम, ठीक है। भी कहते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि लाप्लास का नियम क्या है, ठीक है। तो जब पूछ देगा मान लीजिए लाप्लास का नियम, और क्या होगा कि आपको बायो सेवर्ट का नियम आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसे ही हम क्या कहते हैं, लाप्लास का नियम कहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा और फिर सोचिएगा कि सर ने तो पढ़ाया नहीं, फिर हम क्या लिखें। तो इसलिए इसे ध्यान रखिएगा कि बायो सेवर्ट के नियम को ही लाप्लास का नियम भी कहते हैं। अगर पूछ दिया एग्जाम में लाप्लास का नियम क्या है, तो आप आराम से बायो सेवर्ट के नियम को ही लिख दीजिएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक भी नेक्स्ट एक डेरिवेशन ही है, तो देखते हैं क्या है डेरिवेशन अगला टॉपिक का। चलिए, ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है कहाँ पर, एक कुंडली के केंद्र पर, और कुंडली कैसी है, वृत्ताकार है और उसमें धारावाही है, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है। तो भाई एक वृत्ताकार कुंडली ले लेते हैं पहले। तो देखिए हमने ये एक कुंडली ले ली जो कि एक वृत्ताकार है। तो देखिए कुंडली जो होती है तो उसमें धारा प्रवाहित होने के लिए कहीं पर ऐसा थोड़ी कि वैसे तार जोड़ देंगे कहीं पर भी, तो इसके कोई दो सिरे जो है ना खुले हुए होते हैं, तो हम एक जगह पर यहाँ पे एक सिरा हम खोल देते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये हमने एक सिरा ले लिया, ध्यान से देखिएगा। अब इसका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पर तो सेंटर हो गई, और इसी सेंटर पर हमें क्या चाहिए, इसी सेंटर पर, ये सेंटर है, केंद्र है, और इसी केंद्र पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर ध्यान देखिए टॉपिक, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो हमने बताया था आपको कि भाई हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है फॉर्मूला निकाले थे बायो सेवर्ट के नियम से, वो एक छोटे से तार के लिए निकाले थे। तो ये मान लीजिए कुंडली है जिसमें मतलब ये इस तरह से पूरा गोल तार हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो भाई ये गोल तार से ही पूरा बना हुआ है, वृत्ताकार जो वृत्त बना हुआ है ये पूरे तार का बना हुआ है। तो छोटे से हिस्से के लिए तो हमको पता है फॉर्मूला, ठीक है। तो भाई हम पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे। तो हमने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये रहा हमारा DL, ठीक है बच्चों, एक छोटा सा तार का हिस्सा ले लिया, और इससे जो है केंद्र कितने दूरी पर होगा, R दूरी पर होगा, तो हमने R दूरी पर ले लिया। और हमने बताया था कि जहाँ भी तार लेते हैं हम लोग, तो और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि ये बिंदु P हो गया जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमें दूरी लेते हैं छोटा सा, हम DL लेते हैं, और साथ में एक कोण लेते हैं। तो आप बता सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर क्या कोण होना चाहिए, ठीक है, ये केंद्र है, तो क्या कोण होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखना ये 90 डिग्री होगा हमेशा, कि किसी भी वृत्त की परिधि पर अगर आप कोई भी बिंदु लोगे और उस बिंदु को केंद्र से मिला दोगे, तो परिधि पर जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना कि वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। तो देखिए हमें निकालना क्या है, थोड़ा सा रफ में लिखते हैं हमें। देखिए डेल्टा बी निकालना है हम लोग को पहले, ठीक है। और डेल्टा बी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि जिसका फॉर्मूला लोग जानते हैं उसी का प्रयोग करेंगे। तो डेल्टा बी का फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अभी दिशा की कोई बात नहीं कर रहे, अभी पहले हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। तो डेल्टा बी का फॉर्मूला लिख ली। अब हम जानते हैं कि इसका मान कितना होता है, ठीक है। उसके बाद आर जो भी दूरी होगी, आर है तो जो भी दूरी दी जाएगी, अभी तो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं किसके लिए, इस वृत्ताकार कुंडली के लिए, ध्यान से समझिएगा। अभी फॉर्मूला निकालना है, तो आर जो भी दिया जाएगा वो ले सकते हैं, आई जो भी प्रवाहित हो रही होगी धारा, इसमें मान लीजिए कोई ना कोई धारा आई प्रवाहित हो रही होगी यहाँ से, तो इस तरह से इसमें आई प्रवाहित हो रहा होगा,
तो हम आई ले लेते हैं, कुछ भी आई का जो भी मान होगा वो ले लेंगे। साइन थीटा, तो थीटा जो भी एंगल बना तो 90 बना, तो थीटा की जगह पर क्या ले लेंगे 90 डिग्री ले लेंगे। डेल्टा एल, तो अब बात ये आती है कि इस छोटे से के लिए डेल्टा एल है ना, ठीक है, डीएल है, ठीक है, लेकिन अगर इस पूरे तार के लिए चाहिए हमें तो हमें पूरे तार की लंबाई लेनी होगी। तो पूरे तार की लंबाई हम कैसे लेंगे, तो भाई पूरे तार की लंबाई हम इसकी परिधि से निकाल सकते हैं, और परिधि यानी कि परिधि का मान कितना होता है 2πr। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमें क्या मिल गई, सारी चीजें मिल गई। डेल्टा एल की जगह पर क्या आ जाएगा 2πr आ जाएगा, ठीक है, थीटा की जगह पर 90 डिग्री आ जाएगा। बाकी करंट जो भी फ्लो होगा, जो भी हम लेंगे 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर और त्रिज्या जो भी हो कुंडली की, क्योंकि हम छोटी सी कुंडली भी बना सकते हैं, ठीक है, हम बड़ी सी कुंडली भी बना सकते हैं। तो त्रिज्या क्या होगी, बदलेगी, तो जब बदलेगी जैसा मान होगा वैसा मान हम लोग ले सकते हैं। लेकिन केंद्र पर निकालना है, तो केंद्र पर अगर किसी भी कुंडली के लिए हम ले तो जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, चाहे कुंडली छोटी सी हो चाहे कुंडली बड़ी सी क्यों ना हो। बात समझ में आई? तो हम लोग को यही करना है। तो अब देखिए ये डेरिवेशन करना है, मान लीजिए एग्जाम में डेरिवेशन आया तो पहले हमें क्या होगा बताना होगा। तो लिखेंगे क्या, माना r त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, जिसके केंद्र को कुछ मान लेते हैं, केंद्र क्या है P है, तो जिसके केंद्र P पर क्या बताना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर क्या किया हम लोगों ने, एक स्वल्पांश यानी कि छोटा सा अंश लिया, तो एक पैराग्राफ चीजों के लिए लेंगे, माना dl एक स्वल्पांश है जिसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि जिसके लिए फॉर्मूला जानते हैं हम, स्वल्पांश के लिए जानते हैं तो पहले स्वल्पांश के लिखेंगे। तो माना dl एक स्वल्पांश है जिसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और ये कहाँ से हमने लिया, तो बगल में ब्रैकेट में लिख देंगे बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है बच्चों, जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख दिया नियम से। तो देखिए अब हमको क्या हुआ कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है ये पता हमें चल गया है कि हमें एक छोटे से स्वल्पांश से शुरू करना है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए, और हमने स्वल्पांश ले लिया dl, और dl के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं dv लिख लेते हैं, dv इंटू μ0/4 dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, किससे, तो बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखिए अब जो भी चेंजमेंट आए हैं ये तो स्वल्पांश के लिए हो गया, लेकिन हमें पूरे किसके लिए चाहिए, इस पूरे कुंडली के लिए चाहिए। और अभी ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कुंडली के सिर्फ एक ही फेरे हैं, अभी हम लोग बहुत ज्यादा फेरों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इस पर फेरे बढ़ेंगे यानी कि 2 फेरे करेंगे, इसके ऊपर 3 बार लपेटेंगे, 3 फेरे लेंगे, 4 फेरे लेंगे, तो उसके हिसाब से फिर क्या होगा, धीरे धीरे मान जो है वो बढ़ेगा, किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो वो बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले अभी इस स्थिति के लिए यानी कि जो वृत्ताकार कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली के लिए केंद्र पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ तो शुरुआत हुई जो dv की, वो हुई छोटे से अंश के लिए भी हमें पूरा चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे कि इसको मिटा देते हैं, चलिए
तो देखते हैं किसके लिए, तो भाई स्वल्पांश के लिए तो हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है, तो लिखेंगे वृत्ताकार कुंडली के लिए संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अब बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा छोटा जो क्षेत्र था इससे अगर हम लोग निकाल लें मान को, ठीक है, सारे मान को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी कुंडली के लिए हो जाएगा। तो भाई छोटे छोटे हिस्से के लिए जो मान आएगा वो हर बार क्या आएगा, डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, और सब छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ करके वो पूरी जो है परिधि बन जाएगी किसकी, वृत्त की। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, तो छोटे छोटे हिस्से के लिए निकालेंगे, तो छोटे छोटे हिस्से जितने भी बनेंगे, ठीक है, तो उसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे करने के लिए उसे जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा सिंबल है समेशन, उसका यूज करेंगे। तो समेशन dv बराबर समेशन μ0/4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर ले लिए। अब देखिए समेशन किसका होना है भाई, आई का नहीं, आई तो जो भी प्रवाहित होगी 2 एम्पीयर प्रवाहित कर दिए, 2 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, वो इस छोटे से हिस्से के लिए 2 ही एम्पीयर प्रवाहित होगी और इस पूरे बड़े से हिस्से के लिए 2 ही एम्पीयर प्रवाहित होगी। तो आई जो है ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेते हैं। तो μ0/4 पाई कांस्टेंट हो गया बाहर, आई भी कांस्टेंट की तरह ही काम करेगा, ये भी बाहर हो जाएगा। साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा को भी हमने बाहर कर लिया, ठीक है, और बटे में आर स्क्वायर ये भी बाहर कर लेंगे, अंदर सिर्फ बचेगा समेशन ऑफ डी है, ठीक है। और ध्यान रखिए, तो समेशन ऑफ डी जो है वो क्या बन जाएगा, छोटे छोटे हिस्से जुड़ करके, यानी टोटल ये समेशन मतलब हुआ ये सभी छोटे हिस्सों का योग, ठीक है, हमने बताया था इसको कहते हैं समेशन, और ये इसका अर्थ होता है योग, और किसका योग, तो जितने भी डीबी यहाँ पर बनेंगे उन सब का योग, तो सब मिलकर के एक बड़ा सा बी हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। और यहाँ पर डी ये μ0/4 पाई इंटू आई साइन थीटा बटे आर स्क्वायर हो गया, और समेशन डीएल यानी कि सभी डीएल को जब जोड़ेंगे तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि के बराबर, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, चूंकि समेशन ऑफ डीएल बराबर 2 पाई आर यहाँ पर ले लेंगे। और यहाँ से देखिए एक आर से एक आर कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया, यहाँ पर 2 ये 2 से कट गया, तो b बराबर क्या आ गया बच्चों, तो देखिए यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं b बराबर हो जाएगा, आपका ध्यान से देखिएगा, b बराबर हो जाएगा μ0 इंटू आई साइन थीटा बटे 2 इंटू आर। अब देखिए ये तो आ गया b, ठीक है, इस पूरे परिधि के लिए। अब बात ये होती है कि केंद्र पर की बात हो रही थी, ये केंद्र पर निकालना है, तो भाई केंद्र पर जो है एंगल क्या बन रहा है, तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर निकालना है, इसलिए थीटा बराबर कितना, केंद्र पर, इसलिए केंद्र पर लिख देते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। केंद्र पर थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि केंद्र पर थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस 90 डिग्री को इसमें रख देंगे, तो इसीलिए इसको मिटा देते हैं फिगर को, फिगर कोई काम नहीं है, आपने देख लिया 90 डिग्री बन रहा है, फिगर आपको बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं b बराबर μ0 आई साइन 90 डिग्री बटे 2r
और यहाँ से हो जाएगा b बराबर sin 90 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बटे 2r। और ये फॉर्मूला आ गया इसके लिए, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना है यहाँ पर ये कि ये देखिए हमने भी एक टर्न लिए थे, अब इसी को क्या करेंगे n फेरों के लिए। अगर फेरों की संख्या दी गई मान लीजिए 4 फेरे हैं, 10 फेरे हैं, 100 फेरे हैं, तो क्या b का मान वही रहेगा? नहीं, b का मान बदलेगा। बदलेगा तो कैसा, घटेगा या बढ़ेगा? तो सिंपल सी बात है, एक के कारण जितना हुआ चुंबकीय क्षेत्र, अगर 2 वैसे रहेंगे तो मान बढ़ेगा ही। तो हम लोग लिखेंगे n फेरों के लिए, n फेरों के लिए। ये कितने फेरों के लिए था, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक फेरे के लिए, एक फेरे के लिए। ठीक है, क्या है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है n फेरों के लिए। b बराबर कितना हो जाएगा, n इंटू म्यू नॉट I बटे 2r, बस n गुना हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और अब इसको लिख लीजिए। और आज आपका ये जो टॉपिक था, जो डेरिवेशन था किसके लिए, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका जो है हमें व्यंजक मिल गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। चलिए, ओके, धन्यवाद।